अच्छा, हेलो स्टूडेंट्स। जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लेके अभी हम आए हैं इस वीडियो में। अब देखो, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, दैट इज अ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग के आएगी फर्स्ट चैप्टर से, उसको हम लोग को याद रखना है। तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन ऐसा जरूरी है तुमको हमेशा रिएक्शन ही लिखने देंगे, लेकिन वो रिएक्शंस तुमको जानना पड़ेगा और रिएक्शंस के ऊपर बेस करके क्वेश्चन पूछेगा। मतलब मानो इस रिएक्शन में कौन सी प्रेसिपिटेट बनेगा, किस कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी, व्हिच गैस इज इवॉल्व, व्हिच कलर गैस इज इवॉल्व, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, फॉर एग्जांपल देखो मेरा पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन Ki solution, Ki means potassium iodide, लैंग्वेज में लिख के भी दे सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट। सॉल्यूशन में तुम्हारे लेवल में एक्वस सॉल्यूशन, लीड नाइट्रेट दैट इज द PbNO3 इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगी, राफ में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जी भाई इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है वो तुम लोग को आई थिंक पता है। ये पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में जब हम लोग लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे तब क्या होती है ना, लीड आयोडाइड की प्रेसिपिटेशन आती है और प्रेसिपिटेशन के कलर पूछा जाता है। प्रेसिपिटेशन के कलर क्या है, आई थिंक वो भी याद होगा तुम लोग के, येलो कलर की, डीप येलो कलर की प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन में कौन सी कलर की प्रेसिपिटेट होती है, ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन क्या है, which one get precipitate, and थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये तीनों चीज को याद करने के बाद, तीनों चीज को आंसर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इस रिएक्शन को केवल याद रखेंगे थे किस तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस हम लोग बोल पाएंगे। अब देखो इस रिएक्शंस को मैं लिख रही हूँ, PbNO3 certainly aqueous solution, इसमें हम लोग ऐड करेंगे Ki aqueous solution, then what will be happen, now PbI2, this is lead iodide getting precipitated yellow colored, and 2KNO3 this is goes into the aqueous solution। तो ये मेरा सीधा सीधा रिएक्शन है जिसको हम लोग रफ में कर लेंगे। अब मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाएगी। ये व्हिच वन गेटिंग प्रेसिपिटेट, द लीड आयोडाइड, फॉर्मूला क्या है ना PbI2, कलर क्या है ना येलो, एंड व्हिच टाइप ऑफ द रिएक्शन, एंड सर्टेनली दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि देखो एक बार K क्या किए, Pb को रिप्लेस किए, तो सर्टेनली Pb भी जाके क्या किए, K को रिप्लेस कर दिए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट साथ में प्रेसिपिटेशन भी तो हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुम्हारी रिएक्शन को बेस करके आ सकती है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे एमसीक्यू एग्जाम के लिए, दैट इज द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। व्हाट इज द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, याद रखना है तुमको, दैट इज द FeSO4.7H2। दिस इज अ ब्यूटीफुल ग्रीन कलर क्रिस्टल, फेरस सल्फेट 7H2। इसको हम लोग को हीट करना है, तो हमने हीट कर दिए। सब हीट करने के साथ साथ क्या होगी, ये 7H2 दुनिया छोड़ देगी, दैट इज इस क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। विच 7H वाटर इज नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टल्स के बनाते समय केवल अटैच होती है, मतलब क्रिस्टल्स का अंदर छोटे छोटे एक्चुअली छेद होती है, उसमें ये वाटर घुसा रहते हैं। तो हीट करने के साथ साथ वो इवापोरेट ऑफ। तो देखो ये जो FeSO4 बनते हैं ये व्हाइट कलर की हो जाती है, और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, मतलब विदाउट वाटर फेरस सल्फेट। नाउ अगेन दिस हीटिंग विल कंटिन्यू, इधर रिएक्शन स्टॉप नहीं है, ये हीट कंटिन्यू होने के बाद देखो ये बनती है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब ये Fe2O3 जो प्रेसिपिटेट हो जाती है इसके कलर है डीप ब्राउन। What is this? Now iron in the +3 oxidation state, and this is ferric oxide. Okay, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल जिसके कलर ग्रीन था, पहला हीटिंग में ये हो जाएगी व्हाइट, उसके बाद हीटिंग अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये बन जाएगी ब्राउन कलर की क्रिस्टल, ये डिपोजिट होगी, एंड साथ में सल्फर के स्मेलिंग आएगी। एंड सल्फर की स्मेलिंग क्यों आती है, क्योंकि इसमें SO2 एंड SO3 के मिक्सचर ऑफ गैसेस निकलते हैं। सो दिस इज द टू स्टेप डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द हीटिंग थर्मल डिकम्पोजिशन certainly, and this is very very important reaction for your MCQ exam। देखो इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज दिस वन,
what happens when lead nitrate is heated strongly, ठीक है. What is the lead nitrate? ना PbNO3 तो PbNO3 को अगर हीट करते हो तो what will be happen, याद रखना है PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है. इसके बैलेंस याद है तो बैलेंस समेत भी एग्जाम में लिख सकते हो. मतलब ऑब्वियसली दिस विल बी योर रफ वर्क, क्योंकि इस बार तो तुमको सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. अब क्वेश्चन किस तरह आती है देखो, इस तरह क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं कि एक सब्सटेंस इज हीटेड स्ट्रांगली एंड वन ब्राउन वेपर इज ऑब्जर्व एंड येलो कलर रेसिड्यू इज आल्सो ऑब्जर्व, ठीक है. येलो कलर रेसिड्यू किसके, ना इसके PbO, एंड ब्राउन कलर गैस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एक ही है, किसके, ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के. तो ये तुरंत तुमको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, दे आर टेलिंग अबाउट द लीड नाइट्रेट, ठीक है. एक X नाम के सब्सटेंस is heated strongly and after heating we get one yellow color residue and brown color vapor is observed, brown color gas is observed. तब तुरंत तुम्हारे दिमाग चलना चाहिए ये भाई हीटिंग कर रहे हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन हो रहा है, और येलो कलर के रेसिड्यू मतलब मीन करना चाह रहा है PbO लीड ऑक्साइड के, और ब्राउन कलर गैस मतलब दुनिया में एक ही है, दैट इज द हमारे सिलेबस अकॉर्डिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो ये रिएक्शन बोलना चाह रहा है, दैट इज द लीड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन. तब तुरंत तुम ये सब्सटेंस को कंप्लीट कर पाओगे. आजकल वो ABCD वाली क्वेश्चन आ रहा है, या एक सब्सटेंस इज हीटेड वी गेट Y and Z, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं. ये फाइंड आउट बस सिलेक्ट Y and Z तरह तरह के ऑप्शंस होगी. अच्छा, इसके साथ मिलते जुलते एक क्वेश्चन देखो और आने लगे, वो क्या है ना, कॉपर नाइट्रेट को हीट करेंगे. तो कॉपर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये होती है देखो NO2 प्लस O2, ऑलमोस्ट देखो एक ही टाइप के रिएक्शंस है. डिफरेंस कहाँ पे है, इधर भी वही तुम्हारी ब्राउन कलर की गैस ही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन कॉपर ऑक्साइड के कलर क्या होती है ना, ब्लैक कलर. दैट इज अगर फिर से दे दे X नाम के एक सब्सटेंस है जिसको आफ्टर हीटिंग वी विल गेट द ब्राउन कलर वेपर एंड ब्लैक रेसिड्यू. तो उसमें दिमाग में रखना है ये ब्लैक रेसिड्यू भाई किसके हो रहा है ना, कॉपर ऑक्साइड के हो रहा है, ठीक है. ब्राउन कलर गैस दोनों केस में अगर येलो बोलते हैं तो PbO और अगर ब्लैक बोलते हैं तो CO. तो येलो बोलेगा तो हम स्टार्टिंग मटेरियल मेरा लीड नाइट्रेट, और ब्लैक रेसिड्यू आती है तो स्टार्टिंग मटेरियल मेरा कॉपर नाइट्रेट. देखो स्टूडेंट, वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस तरह के ABCD के फॉर्म में आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं ना. तो तुमका लास्ट में तुमको MCQ में वो ऑप्शंस देंगे ABC, तीन बार लिख देंगे. देखो क्वेश्चन क्या है, A इज अ सब्सटेंस, दिस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक है. ये पढ़ के तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ जाएगी, है ना. अच्छा, A substance when dissolved in water reaction become very much exothermic and B compound is formed. And whenever carbon dioxide gas is passed through the B, then one white colored precipitation of C substance is observed. And whenever excess carbon dioxide is passed through this C and solution, actually C solution, then we get the solution as a clear, that is a white PPT dissolve हो जाएगी. अब आइडेंटिफाई करो A B C. अब क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगी अगर A के बारे में ये हिंट दे दी, ठीक है ना, यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, बच्चा तुरंत पकड़ लेगा. लेकिन अगर ये हिंट नहीं देते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत ना आए इसलिए हम ये क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है. अच्छा, A इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग तो समझ ही रहे हो. व्हाट इज A ना, योर लाइन, बट बेटर यू कैन से क्विक लाइन. ये लाइन और यू कैन से क्विक लाइन, दैट इज योर कैल्शियम ऑक्साइड, है ना. कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग वाटर देते हैं तो दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म एंड साथ में हीट एनर्जी विल इवॉल्व. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इस कंटेक्स्ट में वो भी बता देती हूँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइप ऑफ रिएक्शन एक्सो एंड एंडो. एक्सो मतलब हीट इज रिलीज्ड एंड एंडो मतलब हीट इज एब्सॉर्ब्ड, ठीक है. एंड एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल कंपाउंड देन दैट ऑफ द एंडोथर्मिक कंपाउंड. अच्छा, अब देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेटर यू कैन से इट एज द स्लेक्ट लाइन, ये सब नाम थोड़ा सा याद रखना है. अब देखो ये जो स्लेक्ट लाइन क्विक लाइन था दिस इज A, ये स्लेक्ट लाइन हो गया तुम्हारी B. अब देखो ये जो B कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तुम क्या पास करवा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बिकॉज दिस इज योर B. देन व्हाट यू विल ऑब्टेन ना, CaCO3 getting precipitated plus water, and this is white PPT of calcium carbonate.
कैल्शियम कार्बोनेट ऑल्सो कैन नोन एज अ मार्बल स्टोन, है ना, लाइमस्टोन, मार्बल स्टोन. एंड नाउ अगेन CaCO3 प्लस वाटर तो है ही, दैट इज CaCO3 इज योर C. इस सॉल्यूशन में तुम और कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओगे, दैट इज एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू. And what it will be obtained? A CaHCO3 whole 2, that is calcium bicarbonate, and solution become clear. In this context solution become milky white, and here again solution become totally clear क्योंकि calcium carbonate is dissolved in the form of calcium bicarbonate. तो इस तरह के ABCD क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकती है. तो लगभग तुम्हारी फर्स्ट लेसन में हमने जितनी इक्वेशन बनी थी, क्वेश्चन व्हाट हैपेंस व्हेन में डिस्कस किए, इतनी क्वेश्चन घुमा फिरा के तुम्हारे आती है. तो यू मस्ट रिवाइज दिस थिंग, ओके. और इससे भी और कंफ्यूजन आएगी तो इसके पहले वीडियो में भी हम बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. और ये शुरू से ये चैप्टर्स को हमने तीन भाग में पढ़ा है, उसको बेटा एक एक बार सुन लो तो तुम्हारी ये पूरा चैप्टर रिवाइज्ड हो जाएगी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू.